प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही हैं और ठीक ठाक हैं। मैं पादरी जूनस मसीह, मेरा बेस जो है वो डैलस में है और खुदा की खिदमत में हूँ और उसकी सेवा में लगा हुआ हूँ। और आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आप लोगों के साथ खुदा के वचन की मुनादी करूं। तो आइए हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं खुदा के वचन में से पहली 3 आयतें जो है जो भजन संहिता 103 जो में है, उसकी जो पहली 3 आयतें हैं वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूल। वही तो तेरे सब अपराधों को क्षमा करता है और वही तेरे रोगों को चंगा करता है। खुदावंद अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ में जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए जो तूने मुझे दिया है। मैं अपने आप को तेरे सामने रखता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी तेरे हाथों में देता हूँ, अपने जलाल के लिए उनको भी इस्तेमाल करें। हर एक के दिमाग और मन को खोलें, जिससे प्रभु जी वो तेरे वचन को अपने मन में बिठा लें और तेरे वचन की मुनादी करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं एक बार फिर आप सबको जय मसीह की सलाम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहाँ कहीं भी हैं उसके मुताबिक कहता हूँ। और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने हमें बहुत तायद की आशीषें दी हैं। जैसे आपको मालूम है कि हम साल के आखिर में हैं और इस दिनों को अमेरिकन वे में हम कहें तो हम कहते हैं कि हॉलीडे सीजन। पर मैं हॉलीडे सीजन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि क्रिसमस सीजन। जो क्रिसमस सीजन है वो आता है, तो ये बेसिकली जो है वो थैंक्स गिविंग डे से स्टार्ट होता है। तो ये दिन खुदा की आशीषों के बदले हम लोग मनाते हैं। अगर आप किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी कल्चर में चले जाएं, जब उसी देश की उनकी जो फसल की पैदावार ज़्यादा होती है, जहाँ पैदावार घर में आती है, तो लोग उसके बदले अपने उद्धारकर्ता का जो धन्यवाद करते हैं। मैं ये जो थैंक्स गिविंग डे का जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था उसके थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ, उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे खुदावंद का वचन में क्या कहता है थैंक्स गिविंग के डे के बारे में। 1620 के बीच में एक शिप जो थी, जिसमें कोई लगभग 100 से ज़्यादा यात्री अटलांटिक ओशन से वो यात्रा कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे और एक नई जगह में, नए स्थान में, नए संसार में वो सेटल होना चाहते थे। तो उससे पहले कि वो चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था उनसे क्वेश्चन करने लगे, सवाल जवाब करने लगे अपने फेथ के बारे में, अपने विश्वास के बारे में,
जब उनको ये उनके सवालों का जवाब ना मिला तो वो उनसे अलग हो गए और ये मैसाचुसेट्स जो एक जगह है स्टेट अमेरिका के बीच में, वहाँ आकर वो सेटल हो गए। जब वहाँ सेटल हुए तो उस समय ना तो बोने का कोई समय था ना को काटने का समय था, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे जिसको इरोक्लोइस इंडियन कहा जाता था उनको, वो लोगों ने उनकी सहायता की, उनको सिखाया मक्की वगैरह जो है वो कैसे बोते हैं या कैसे उनको उसकी खेती करना उनको सिखाया। तो 1621 के बीच में क्या हुआ कि जब उनकी फसल जो है वो बहुत ज़्यादा हुई तो उस फसल की ज़्यादा होने के कारण उन लोगों ने उस गांव का जो चीफ था और उसके साथ कम से कम 90 और लोगों को दावत दी, और वो इसलिए उनको लोगों ने दावत दी कि वो सब मिलकर थैंक्स गिविंग का जो दिन है वो मनाएं, परमेश्वर का धन्यवाद दें, आपस में एक दूसरे को धन्यवाद दें कि जब हम मुश्किल में थे तो इन लोगों ने हमें सिखाया और इन लोगों ने हमें शरण दी और आज हम जो है इस पृथ्वी के ऊपर, नई पृथ्वी के ऊपर एक नई पैदावार ले रहे हैं। और उसके लिए उन लोगों ने सब ने मिलकर खुदावंद का धन्यवाद किया। लेकिन खुदा के जो लोग हैं उनके पास और भी बहुत सारे कारण हैं कि हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। जो भजन हमने पढ़ा है अभी, उसमें दाऊद जो है वो इस भजन को लिखने वाला है, और जब दाऊद ने इस भजन को लिखा तब वो जो था बहुत ही बुजुर्ग हो चुका था और उसको जीवन का काफ़ी तजर्बा हो चुका था और उसको पाप के बारे में पता चल चुका था, पाप के नतीजों के बारे में पता चल चुका था, उसको पापों की माफ़ी का अनुभव भी हो चुका था। तो आइए हम इस बात को देखते हैं कि जो दाऊद है अपने तजर्बे से इस भजन को लिखता है और इस भजन के द्वारा हमें क्या सिखाता है, वो बात हमें आज सीखने वाली है। यहाँ कुछ बातें हैं जो दाऊद हमें सिखाता है। वो पहली बात हमें दिखाता है कि खुदावंत का हमें धन्यवाद क्यों करना चाहिए। वो धन्यवाद करने के लिए अनुरोध करता है, विनती करता है, अरदास करता है। दाऊद किसी दूसरे को नहीं कहता है, वो अपने आप को कहता है, अपने अंदर का जो उसका मनुष्यत्व है, अंदर का जो आदमी है, उसको वो कहता है कि खुदा की स्तुति कर। शायद उसका जो आत्मिक जीवन था वो फीका पड़ गया था बुजुर्गी के कारण, और वो जज्बात नहीं रहे थे जो उसके जज्बात जवानी के बीच में थे, और उसका जोश जो वो था वो नहीं रहा था। और इसी मुताबिक वो अपने अंदर के जो मनुष्य हैं उसको कहता है कि हे मेरे मन जो हवा को धन्य क्या। धन्य शब्द जो है जहाँ इस्तेमाल किया गया है उसका मीनिंग क्या है कि एक आदमी दूसरे के सामने घुटने टेक कर उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी सेवा करता है। आज हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं कि हमारा आत्मिक जीवन जो है वो प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आज से 20 साल पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो लोगों का आत्मिक स्टैंडर्ड कम होता जा रहा है। लोग मटेरियल चीज़ों की तरफ अपनी तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं। तो बात यह है कि कुछ भी क्यों ना हो, हम लोग अभी भी खुदा के हाथों में हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम अपने जीवन खुदा को दें और खुदा के पास आएं
तो हमारा जो अंदर का मनुष्य है, अंदर का जो आदमी है, वो फिर जागृत हो सकता है और परमेश्वर के साथ हम फिर अपने रिश्ते बना सकते हैं और उसको धन्यवाद दे सकते हैं। दूसरी बात बताते हैं कि हमें धन्यवाद देने की जरूरत क्या है। दाऊद यहाँ 8 बातें बताता है कि हमें खुदा का धन्यवाद क्यों करना चाहिए। सिर्फ नवंबर के महीने में नहीं, बल्कि एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी मिनट, एवरी आवर जो मसीह लोग हैं उनको खुदा का धन्यवाद करने की ज़रूरत है। तो आइए हम उन 8 बातों को बड़ी जल्दी से देखते हैं कि वो 8 बातें कौन सी हैं जिनके लिए दाऊद जो है वो हमें कहता है कि उनका धन्यवाद करें। पहली बात, तीसरी आयत के बीच में लिखा है कि खुदा की क्षमा के लिए हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। कहता उसी में ही सब पापों की क्षमा है। खुदावंद जो है वो हमें हमारे पापों से क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है। तो इसलिए खुदा का धन्यवाद जो है हमें करना चाहिए। अगर खुदावंद हमारे साथ ना हो या खुदावंद ने अपना बलिदान ना दिया हुआ हो तो हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम जैसे दूसरे मजहबों के लोग हैं वैसे ही हम भी होते। तो इस बात के लिए हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। पहला यूहन्ना उसकी 1 आयत उसकी 7 आयत में लिखा है, परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह सह ज्योति में है तो हमारी सहभागिता एक दूसरे के साथ है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो दूसरी बात जो है वो दाऊद कहता है कि हमें क्यों खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। खुदा की चंगाई के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो कहता है वो हमें सब रोगों से चंगा करता है। दुख सुख जो है वो आदमी के साथ हैं, दुख सुख हर के ऊपर आते हैं। और सबसे बड़ी जो उदाहरण है वो अय्यूब के बारे में हम जानते हैं सभी। और अय्यूब ने अपने दुखों के दिनों में भी खुदा को नहीं छोड़ा और खुदा ने जितना उसके पास पहले था उससे भी कहीं ज़्यादा उसको दिया। ये खुदा की रहमत है, ये खुदा का फजल है। तो मेरे जो तीसरी बात कहता है कि तो वह हम सब रोगों से चंगा करता है। तीसरी बात जो है कहता है कि तेरे प्राण को वो बचाता है, तेरे प्राण को खड्डे से बचाता है। जो लोग यीशु मसीह को जिन लोगों ने कबूल नहीं किया है, दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। ऑनेस्टली, फ्रैंकली मैं कह रहा हूँ आपको, पीपल जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जिन लोगों ने कबूल नहीं किया है वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं और अपने पैसे के गुरूर से, अपने उपाधि के गुरूर से या अपने नशे के गुरूर से या किसी भी किस्म के दुनियावी गुरूर से आकर वो एक खड्डे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और जब वो खड्डे में गिर जाते हैं तो उनको उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर वो गिर भी जाते हैं तो हमारा खुदा जो है वो हमें खड्डे से बचाता है, खड्डे से उभार कर निकाल आता है। तो फिर आगे की बात जो है कहता है कि हमें खुदा का धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? चौथी बात कहता है कि खुदा